नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत सामान्य परंतु गंभीर बीमारी जिसे ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क की गांठ कहा जाता है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी सीनियर न्यूरोसर्जन डायरेक्टर नेम्स डॉक्टर पंकज सिंह सर। डॉक्टर पंकज इस वीडियो में हमें बताएंगे ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क के गांठ के क्या कारण होते हैं, ब्रेन में ये गांठ हो जाने पर क्या लक्षण और सिम्टम आते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और किन एडवांस तकनीकों से इस गांठ का इलाज किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन डॉक्टर पंकज सिंह सर के साथ। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं डॉक्टर पंकज सिंह, डायरेक्टर निम्स यूनिवर्सिटी और सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, आपको आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कि हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं और बात परेशानी की है भी। इट इज़ नॉट वेरी इजी थिंग, एक बहुत मुश्किल सी चीज़ होती है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, क्या लक्षण हैं इसके, इसका जल्दी से जल्दी किस तरह से इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं हम लोग, और डायग्नोसिस बनने के बाद हम इसका ट्रीटमेंट या उपचार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या है। ब्रेन जैसे सबसे महत्वपूर्ण एक अंग होता है शरीर का, आप जानते हैं। तो मस्तिष्क के अंदर अगर कहीं पे कोई गांठ बन जाती है, कोई ग्रंथि बन जाती है, तो उसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर के नाम से जानते हैं। अब ब्रेन ट्यूमर कई प्रकार के, कई तरीके के हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन, जो है मोस्ट प्रेवलेंट टाइप है ब्रेन ट्यूमर की, उसको हम लोग कहते हैं कि वो ट्यूमर शरीर के किसी और हिस्से से आया है। तो ब्रेन में अक्सर क्या होता है कि जैसे शरीर के किसी और हिस्से में ट्यूमर है, तो वहाँ से कुछ जो ट्यूमर की सेल्स होती हैं, जो कैंसर की सेल होती हैं, वो कोशिकाएं रक्त के माध्यम से या किसी और माध्यम से ब्रेन में आ जाती हैं और ये वहाँ पे जाके जब ग्रो करती हैं तो ये अपने आप में ब्रेन ट्यूमर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कॉमन कॉज होता है। दूसरा जो कॉमन कॉज मान सकते हैं हम लोग, जिसे हम कहते हैं ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी। तो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी अपने आप में एक बहुत ही ख़तरनाक टाइप की बीमारी है, एक बहुत एग्रेसिव ट्यूमर है और लगभग ये 35 से लेके 50 साल की एज में होती है। काफ़ी यंग पेशेंट्स में देखने को मिलती है। एक बार डायग्नोसिस बन जाती है जब ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी की, तो जो पेशेंट की एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि यानी कि कितने दिन ज़िंदा रहेगा पेशेंट, वो 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स या 1 साल से ज़्यादा नहीं होती। तो जी हाँ, बहुत अपने आप में एक ख़तरनाक बीमारी है। इसके अलावा जो तीसरी टाइप की ट्यूमर होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स, जो कि वैसे तो कैंसर के टाइप के नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि ब्रेन के अंदर हैं, ब्रेन के अंदर कोई भी अगर ट्यूमर बनेगा तो चाहे वो कैंसर का ना भी हो, उसके बावजूद भी लक्षण काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। अब कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि ये ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर है। अब लक्षण जो हैं दोस्तों डिपेंड करते हैं इस बात पे कि किस जगह पे, मस्तिष्क के किस प्लेस पे ट्यूमर हो रहा है, क्योंकि दिमाग जो है, आपका जो ब्रेन है, वो अलग अलग पार्ट्स उसके अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे कि अगर ट्यूमर कई बार जो है आपको सुनने की जो है क्षमता आप लूज कर सकते हैं, आंखों में देखने में प्रॉब्लम हो सकती हैं, दौरे पड़ सकते हैं जिसके मिर्गी के दौरे हम लोग कहते हैं, ये भी काफ़ी एक कॉमन लक्षण माना जाता है ब्रेन ट्यूमर का। इसके अलावा हाथ पैरों का काम न करना, यानी कि लकवा जिसे हम कहते हैं, वो भी एक तरह से ब्रेन ट्यूमर का ही लक्षण है। हाथ पैरों में सनसनाहट हो सकती है, सूंघने की प्रॉब्लम भी आ सकती है। कई बार जो है जैसे आप टेस्ट लेते हैं, स्वाद जो होता है, स्वाद की ग्रंथियां भी ख़राब हो सकती हैं ब्रेन की वजह से, या आपको उसके अलावा बोलने में हकलाहट या बोलने में तकलीफ भी हो सकती है। तो ये सब ब्रेन ट्यूमर के साइन होते हैं। कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो किसी भी ब्रेन ट्यूमर में मिल जाते हैं, जैसे कि मिर्गी के दौरे या फिर सर का दर्द होना या चक्कर आना, बैलेंस ना बन पाना। जैसे ही अगर आपको कोई लक्षण इनमें से लगता है तो मेरी सलाह है कि सबसे पहले ब्रेन सर्जन या न्यूरोसर्जन से आप सलाह लें और जल्दी से जल्दी इसका उपचार कराएं। अब हम आते हैं इसके निदान पे या इसके डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस करने के जो तरीके होते हैं हमारे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं CT स्कैन या MRI स्कैन। इससे पता चल जाता है कि ब्रेन के अंदर किस पार्ट में कितना बड़ा ट्यूमर बना है और उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ नई टेक्निक्स हैं जैसे कि PET स्कैन या SPE स्पेक्ट कहते हैं, यानी कि सिंगल एमिशन फोटोन टोमोग्राफी। तो उसके थ्रू भी हम लोग कुछ एडवांस स्टेज के कैंसर्स को पकड़ सकते हैं। अगर
ट्यूमर या जो सेल्स हैं किसी और शरीर के हिस्से से आई हैं तो उसको हमें शरीर के दूसरे हिस्से में ढूंढना होता है। बात आती है उपचार की। उपचार जी हाँ बहुत मुश्किल है। ब्रेन सर्जरी अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है एज़ यू ऑल नो, लेकिन फिर भी हम लोग ये काम करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अर्ली एक डायग्नोसिस, जितनी जल्दी हम एक डायग्नोसिस बना पाएंगे उतनी जल्दी हम अच्छा इलाज कर पाएंगे। तो इलाज को मोटा मोटा हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट तो कुछ ट्यूमर ऐसे हैं ब्रेन के कि जो ग्रो बहुत स्लो करते हैं, उनको हम लोग जो है बिना किसी सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट होता है हमारा सर्जरी यानी कि ऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा। तो मस्तिष्क की जो शल्य चिकित्सा है उसके लिए ब्रेन को ओपन करना पड़ता है, खोलना पड़ता है और अंदर से ट्यूमर निकालना पड़ता है। सफलता की दर इस पर डिपेंड करती है कि ट्यूमर कितना बड़ा है और कितना ज़्यादा उसने मस्तिष्क को इन्वॉल्व कर लिया है। तीसरा एक जो उपचार का हिस्सा आता है उसे हम कहते हैं रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट बनाता है। ज़्यादातर न्यूरोसर्जन ये लाइक करते हैं कि जो ट्यूमर है अगर वो एग्रेसिव टाइप का यानी कैंसर टाइप का है तो उसके बाद हम लोग रेडियोथेरेपी करें। रेडियोथेरेपी भी मोस्टली 2 टाइप की होती है। एक तो जिसे हम होल ब्रेन रेडिएशन कहते हैं, जिसमें पूरे ब्रेन की बिजली से सकाई की जाती है, और कुछ ऐसी भी रेडिएशन के पार्ट हैं, तरीके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक फोकस्ड रेडिएशन हम दे सकते हैं सिर्फ ट्यूमर वाले एरिया में। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्यूमर था। अगर ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी जो कि सबसे कॉमन, सबसे खतरनाक ब्रेन ट्यूमर है वो है तो उसके लिए हमें होल ब्रेन रेडिएशन देना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़े कम कैंसर वाले ट्यूमर हैं, उसके लिए हम लोग जो हैं फोकस रेडिएशन, जिसको हम गामा नाइफ रेडियो सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें, जानकारियाँ मुझे लगता है कि आज आपको पसंद आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल अगर आपके जहन में आता है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और माई टीम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों यह थे डॉक्टर पंकज सिंह सर, जिन्होंने हमें बताया ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क की गांठ के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूज़फुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट डॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।